नमस्कार दोस्तों, मैं एचएम सर आप सभी का एक बार फिर से मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने देखा कि वर्णमाला के अक्षरों को याद किया। वर्णमाला परीक्षण में अक्षरों के क्रमांक को याद किया और उम्मीद है कि आपने उनके क्रमांक याद कर लिए होंगे। साथ ही साथ अल्फाबेट के अक्षरों के साथ साथ उनके अपोजिट अक्षर यानी कि विलोम अक्षर जिनका क्रमांकों का योग 27 होता है वो आपको मैंने कल की क्लास में बताया। इसके बाद में अल्फाबेट में अर्धांशों की जो संख्या होती हैं वो 2 होती हैं और उनके बारे में भी मैंने आपको कल सब कुछ डिटेल से बता दिया था। तो क्लास को आगे आज स्टार्ट करते हैं और टाइप नंबर फर्स्ट लेते हैं बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना यानी कि अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक समझें कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपका पुटअप होता है, आपसे किस साइड से पूछ रहा है, लेफ्ट से पूछ रहा है या राइट से पूछ रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। तो देखिए मित्रों, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर आ रहा हूं और आप उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आता है आपके फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से देखिए इधर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो मित्रों ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल की क्लास में अल्फाबेट के अक्षरों का क्रम याद करवाया था और अपन ने जो भी अक्षरों का क्रम याद किया वो बाईं ओर से ही किया था। तो अल्फाबेट में बाईं ओर से अपन ने क्रम याद किए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बाईं ओर से ही है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है बाईं ओर से जो 18वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, अपना आर होगा। आपको मैंने याद करवाया था, याद होगा आपको RS। इस प्रकार से याद करवाया था RS, यानी कि राजा कितने नखरे करता है, 18 नखरा। तो आपको ये पता है 18 नंबर पर आपका कौन सा आएगा, आर आएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए इधर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। यदि आपको क्रम याद नहीं होंगे तो इस 5 सेकंड के क्वेश्चन में आप अपना 1 मिनट या 2 मिनट खराब कर दोगे। इस वजह से मैंने कल आपको बताया था कि आप अक्षरों के क्रम को याद कर लें अच्छे प्रकार से। अगर आपको क्रम याद है तो आप 1 सेकंड में आंसर दोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपका अक्षर कौन सा होगा मित्रों, आर होगा। कौन सा होगा, आर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, फिर से ध्यान से देखिए इधर। अंग्रेजी वर्णमाला में इसका आंसर कितना हो गया, आपका आर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा होगा। आपसे पूछ लिया कि बाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए तुरंत। 23वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा होगा, याद होगा आपको। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वेट कितने का किया, 23 का, यानी कि वेट किया 23 का, यानी 23वां अक्षर आपका कौन सा होगा, W। कौन सा होगा, W। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा होगा, W हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा होगा, तो मित्रों कौन सा होगा, आपका W होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए।
मैं क्वेश्चन को अब क्रॉस करवाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको कल की क्लास में मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कि जब अपन 23, 24, 25, 26 यानी कि 26 को जब क्रॉस करते हैं तो वापस अपन कहां जाते हैं, ए पे आ जाते हैं, यानी कि वापस बाईं ओर से आपको अक्षरों का क्रम काउंट करना है। बाईं ओर से वापस आपको अक्षरों को काउंट करना है, यानी कि 26 के बाद वर्णमाला खत्म हो जाती है तो वापस कहां से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने थर्ड लेकर आ रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में 32वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, सॉरी ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से आपसे पूछा जाएगा, लेफ्ट राइट ध्यान रखना इस चीज का। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 32वां अक्षर कौन सा अक्षर, 32वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, पर जो क्वेश्चन है वही लैंग्वेज होगी बाकी क्वेश्चनों की भी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 32वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप ये सोच रहे हो सर 32 तो अक्षर होते ही नहीं है, 32वां अक्षर कौन सा होगा। तो मित्रों मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपके जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन आपको ये समझाया था कि 32 और 26 में कितने का डिफरेंट आ रहा है, यानी कि आप 26 को कितना क्रॉस करके गए हो, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। वापस फिर आपको ऐसे काउंट करना है, जितने आपके ऊपर अंक निकल रहे हैं उस पर कौन सा अक्षर आता है, आंसर आपका वही होगा। ध्यान से देखिए, 32वां अक्षर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा अक्षर पूछा जा रहा है, 32वां अक्षर आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि अल्फाबेट में 32 अक्षर नहीं होते हैं। कितने अक्षर नहीं होते हैं, 32 अक्षर नहीं होते हैं। ये आपको अच्छे से पता है कि 32 अक्षर नहीं होते हैं, और मुझे भी पता है कि 32 अक्षर नहीं होते हैं। लेकिन आप 26 से कितने ऊपर गए, आप दोनों का डिफरेंट देखिए, 26 और 32 का डिफरेंट देखिए, कितने आगे गए आप, 6 अक्षर आप आगे गए, यानी कि 26 और 32 में कितने का डिफरेंट आ गया, 6 का आ गया। तो आप वापस ऐसे 6 नंबर पर काउंट करोगे तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, एफ हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 32वां अक्षर कौन सा होगा। यहां पर आपको यह पता है कि अक्षर 26 होते हैं, पूछ लिया आपसे 32वां, तो मैंने आपको समझाएगा वापस जितने अक्षर आप ऊपर जा रहे हो 26 से, यानी कि आगे जा रहे हो, आप वापस उन्हें ऐसे काउंट कर लीजिए, या फिर दोनों का डिफरेंट देख लीजिए, 32 और 26 का। मैंने इसको इधर नहीं लिखा, समझ गए होंगे। 32 और 26 का डिफरेंट आ रहा है 6, और 6 पर कौन सा अक्षर आता है, आपका एफ आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका एफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जब आपके सामने 26 के दोगुने या उससे भी आगे दे दिया जाए तो भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से समझिए, जुड़े रहिए आप। क्वेश्चन आ जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में 58वां अक्षर कौन सा होगा। 58वां अक्षर कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 58वां अक्षर कौन सा होगा, और किस तरफ से होगा, ये बाईं ओर से पूछ लिया गया। किधर से पूछ लिया, बाईं ओर से। ध्यान देना, मैंने यहां पर थोड़ा सा बीच में लिखा नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 58वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 58वां अक्षर कौन सा होगा। समस्या ही समस्या है सामने, देखिए थोड़ा। आपको पता है अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, सर 58 अक्षर होते नहीं है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका होगा, ध्यान से देखिए इधर। 58वां अक्षर आपसे पूछा है, 26 में वापस जेट, एंड में 26 दूनी 52, वापस जेट। अब यहां पर आपने देखा कि डबल बार किया फिर भी उससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि डबल बार आपने बोला तो आपके पास हो गए 52, 26 दूनी 52, और यहां पर 52, और अगर आप 58 को देखते हो तो फिर से डिफरेंट जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है मित्रों, 6 का आ रहा है। तो वापस आपको ऐसे 6 अक्षर काउंट करोगे तो इसका आंसर भी वापस से आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, एफ आ जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। फिर भी ध्यान से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से आपसे 58वां अक्षर पूछा गया है, जबकि ये आपको पता है कि अल्फाबेट में केवल 26 अक्षर होते हैं,
तो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 58वें नंबर का अक्षर। 26 और 52 में कितने का डिफरेंट है, सॉरी 58 और 52 में कितने का डिफरेंट है, 6 का डिफरेंट है सर। तो आप यहाँ ऐसे काउंट करोगे तो छठे नंबर पर वापस कौन आएगा, एफ आएगा। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, आराम से समझने की कोशिश करना। देखिए इधर कि सर ये कैसे आ रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा को विस्तार से बताइए। मैं आपके सामने यहाँ पर पूरे अल्फाबेट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ध्यान से देखिए इधर, ध्यान से देखिए इधर, मैंने लिख दिए पूरे अक्षर। अब आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 58वें नंबर का। ध्यान से देखिए इधर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 58 अक्षर कौन सा होगा। मैंने आपकी पूरी अल्फाबेट आपके सामने लिख दी है बोर्ड पर। ध्यान से देखिए, ये अपना कौन सा छोर है, बायां छोर, यानी कि इसको बोलते हैं कौन सा छोर, बायां छोर। छोर दो प्रकार के होते हैं, बायां, और ये जो छोर है ये अपना कौन सा छोर है, दायां छोर, दायां। अब आपसे क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, बाईं ओर से। क्वेश्चन भी लिखा हुआ है बाईं ओर से। अब बाईं ओर से पूछा जा रहा है कौन सा अक्षर, 58वां अक्षर। कि सर होते तो 26 अक्षर, यानी कि जेड आपका कितने पे आता है, 26 पर आता है। पूछ क्या लिया है आपसे, 58वां अक्षर पूछ लिया है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, इधर आप इधर से काउंट करोगे, बाईं ओर से चलोगे आप, तो यहां तक आप इनको काउंट करते आओगे, तो भाई यहां पर आप पहुंचे तो ये हो गए आपके पास 26। जेड पर जैसे आप आए 26 अक्षर हो गए, ठीक है। फिर आपको बाईं ओर से ही चलना है। फिर आप बाईं ओर से आए गिनते गिनते 26 के बाद और वापस गिना आपने, यहां पर पहुंचे तो 26 दूनी वापस कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 58वां अक्षर, तो 52 के बाद आप यहां से काउंट करोगे 53, 54, 55, 56, 57 और 58, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, एफ हो गया। क्या हो गया आपका आंसर, एफ हो गया। क्लियर समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया होगा कि सर हमने इधर से गिना, यहां पर 26, फिर से गिना 26, 26 दूनी 52, 6 और इधर से काउंट किए, 58वें नंबर पर कौन आ गया, एफ आ गया। क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे फिर से देखिए, ये मैं इसको मिटा देता हूं, फिर भी समझ में नहीं आया तो ध्यान देना थोड़ा सा इधर। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे 26 से कम पूछा जा रहा है, बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको पता है 13 पर कौन आता है, एम आता है, आपका आंसर एम हो जाएगा। बाईं ओर से 21वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 पे क्या आ जाएगा, आपका यू आ जाएगा। ये आंसर केवल इस क्वेश्चन का है, एफ, ठीक है। आपसे फिर से पूछा जाता है कि अल्फाबेट में बाईं ओर से 23वां अक्षर कौन सा होगा, डब्ल्यू हो जाएगा। बाईं ओर से आपसे 17वां अक्षर पूछ लिया, आंसर आ जाएगा आपका क्यों आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये आपकी टाइप नंबर फर्स्ट चल रही है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, टाइप नंबर फर्स्ट है, बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, 26 से आगे क्रॉस भी किया। क्रॉस करते वक्त आपको किस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज पर विशेष फोकस करें कि 26 के बाद वापस आपको ऐसे स्टार्ट करना है। समझ में आ रही मेरी बात, 26 के बाद आपको वापस ऐसे स्टार्ट करना है, और ऐसे स्टार्ट करके आपको कितने छूटे वो अक्षर वापस इधर से काउंट करने हैं। डबल बार भी हो गया तो फिर आप तीसरी बार में उसी लाइन से आप काउंट करें, यानी कि बाईं ओर से ही आपको काउंट करना है जब क्वेश्चन आपका बाईं ओर से पूछा जा रहा है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। चलो टाइप नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं अपन। टाइप नंबर सेकेंड टाइप में देखिए आप ध्यान से, ये फर्स्ट टाइप थी अपनी बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। टाइप नंबर सेकेंड है दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। टाइप नंबर सेकेंड, अल्फाबेट की टाइप नंबर सेकेंड। फर्स्ट टाइप बाईं ओर से थी, सेकेंड नंबर की टाइप आपके सामने है दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बाएं छोर से ना पूछकर कौन से छोर से पूछा जाएगा, दाएं छोर से पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, दाएं छोर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि पहले बाएं शब्द का प्रयोग हो रहा था,
तो ध्यान देना मित्रों, जब भी आपका बायां शब्द आएगा तो आपको अल्फाबेट का सही क्रम ही याद रखना है। लेकिन जब भी आपसे दाईं ओर से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि आपसे किधर से पूछा जाए, राइट से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको पता है अपने अल्फाबेट का कौन सा क्रम हो जाएगा, जेड से जब चलेंगे तो उल्टा क्रम हो जाएगा, यानी कि दाईं ओर से आ जाएंगे अपन। ठीक है, तो इस तरफ से जब भी आएंगे तो आपको अक्षरों के क्रमांक को सीधा, यानी उनके मान को सीधा करने के लिए आपको 27 में से घटाना है। कितने में से घटाना है? 27 में से घटाना है। घटाने के बाद जो मान आपके पास प्राप्त होता है और उस पर जो ओरिजिनल में आपका अल्फाबेट का अक्षर होता है वही आपका आंसर होगा। उर्दू में नहीं बोल रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से सुनिए मित्रों। जब आपसे क्वेश्चन दाईं ओर से पूछा जाता है, किस तरफ से पूछा जाता है? दाईं ओर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन दाईं ओर से आता है, तो आपको अक्षरों का क्रम याद करने के लिए, उनको मान को सीधा करने के लिए आपको 27 में से घटाना है। यानी कि दायां शब्द, जब पहला शब्द दायां लगे तो आपको प्रत्येक अक्षर का मान सीधा करने के लिए 27 में से घटाना है। बाईं ओर से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है, केवल दायां शब्द लगे तभी आपको 27 का प्रयोग करना है। क्लियर? तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आ रहा हूं, टाइप नंबर सेकंड का, दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। पूरा ध्यान आप अपना बोर्ड पर बनाए रखें, एक एक चीज को मैं बारीकी से आपके सामने बता रहा हूं। समझ में नहीं आए आप वहां पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप भेज दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में शब्द कौन सा लगेगा? सबसे पहले अंग्रेजी में, क्योंकि अपन पूछ किसके बारे में रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं? अल्फाबेट टेस्ट की कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, किधर से पूछा जा रहा है आपसे? दाईं ओर से पूछा जा रहा है। किधर से पूछा जा रहा है मित्रों? दाईं ओर से पूछा जा रहा है। टेंशन नहीं लेने का, 1% भी नहीं लेने का। मैं आपके साथ बना हूं, रेगुलर बना रहूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत होगी उसका पूरी तरह से सॉल्यूशन मिलेगा आपको मुकेश क्लासेस में, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आराम से आप शेयर कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो दाईं ओर से पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपसे बाईं ओर से पूछा जाता 11वां अक्षर, तो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाता। क्या होता भाई? के, क्योंकि आपने बाईं ओर से क्रम को याद किया है, दाईं ओर से आपने क्रम को याद नहीं किया है। दाईं ओर से आपने क्रम को याद नहीं किया है, आपने जो क्रम याद किया है वो बाईं ओर से किया है। अगर ये क्वेश्चन बाईं ओर से होता 11वां, तो आपका आंसर 1 सेकंड में होता कि सर इसका आंसर क्या होगा? के होगा। क्या होगा? के होगा। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया गया कि दाईं ओर से 11वां अक्षर पूछ लिया। तो मैंने आपको इसके बारे में एक चीज बताई थी मित्रों कि जब दाईं ओर से पूछा जाए तो अक्षरों के मान को सीधा करने के लिए, यानी कि उनके मान को सीधा करने के लिए विलोम अक्षरों का जो टोटलिंग था उनके क्रमांक का, वो कितना था? 27। में पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। तो आपको उनमें से इनको घटाना है, जो मान प्राप्त होगा उस पर जो अक्षर होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। या फिर ध्यान से देखिए इधर थोड़ा सा, यानी कि विलोम अक्षर भी आपको पता थे। के पे 11, इसका अपोजिट क्या था? के पी, यानी कि के का अपोजिट क्या था? पी, और इसका आंसर भी क्या होगा? पी ही होगा। ध्यान रखना, इधर ध्यान दीजिए। 27 में से आपने कितने को घटाया मित्रों? 11। 11 घटाने के बाद आपके पास प्राप्त मान क्या हो गया? 16 हो गया। दाईं ओर से पूछा जा रहा है, आपको 27 में से आपने 11 घटाया, आपने माइनस किए। जैसे ही आपने घटाए आपके पास कितने आ गए? 16 आ गए। अब ये बताओ 16 पर कौन आता है? ओरिजिनल में क्या आता है 16 पर? पता है आपको? पी आता है। पैर से कितने को पेंगे? 16 को पेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? पी हो जाएगा। ठीक है। अगर सर हम 27 में से ना घटाएं, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल है डायरेक्ट फॉर्मूला इसका, वो आपको याद होना होगा। देखिए 11 पर कौन आता है? के आता है। लेकिन ये तो राइट से है, सॉरी ये तो लेफ्ट से है, यानी कि बाईं ओर से है। पूछा किधर से जा रहा है आपसे? राइट से पूछा जा रहा है, दाईं ओर से पूछा जा रहा है। तो इसका अपोजिट क्या होता है? के का अपोजिट बताया था मैंने, पी होता है, यानी कि कुमारी पूजा। समझाया था आपको विलोम अक्षरों में के पी बताया था। तो यानी इसका
अपोजिट जो होगा वो दाईं ओर से आंसर होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दूसरा कि अल्फाबेट में दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो 16 पर पी आता है लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा, के, तो आंसर क्या होगा उसका, के होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और तुरंत आंसर दीजिए आप स्वयं। देखिए इधर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, 18वां अक्षर पूछा जा रहा है आपसे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। बताइए 18 पर कौन आता है, आर, लेकिन आर का अपोजिट क्या है, आई, और इसका आंसर क्या होगा, आई होगा। अगर आपको विलोम अक्षर याद है तो आप 1 सेकेंड में आंसर दोगे, नहीं है फिर भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए। दाईं ओर से 18वां अक्षर पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान दीजिए। दाईं ओर से 18वां अक्षर पूछा जा रहा है तो आपको पता है 27 में से घटाना है कि नहीं घटाना है। क्यों घटाना है ये आपको मैं बता चुका हूं। जब आपका पहला शब्द लग जाए दायां, यानी कि दाईं ओर से पूछा जाए, तो अक्षरों के मान को सीधा करने के लिए आप कितने में से घटाओगे, 27 में से। आप 27 में से जैसे ही 18 घटाओगे, 27 में से आप जैसे 18 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई, 9, और 9 पर कौन आता है, आई। पता है आपको कौन आता है, आई, यानी कि आई नो। आई कितने पे आता है, 9 पर आता है, याद होगा आपको, पिछली क्लास में बताया था। आई नो, आई नो, आई नो, पता चल रहा होगा। गाना भी सुनाया था एक छोटा मोटा, याद है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं है, अगली क्लास में बताएंगे फिर आपको। यानी आपने दाईं ओर से जब पूछा जाता है मित्रों, ध्यान रखिए आप, दाईं ओर से जब भी आपसे पूछा जाएगा 27 में से घटा दीजिए, जो आपको अंक भर दिया है, घटाने के बाद प्राप्त मान होता है, उस पर कौन सा अक्षर आता है अल्फाबेट का, वो आपको मैंने याद करवा दिया, और आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आई। चलो, दिमाग में एक और चीज चल रही होगी आपके कि सर मान लीजिए हमसे दाईं ओर से 26 के आगे जाए, यानी कि 26 से ऊपर पूछा जाए, फिर हम क्या करेंगे। जैसे कि मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने केवल एक उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 32वां अक्षर पूछ लिया जाए, कौन सा अक्षर मित्रों, 32वां अक्षर। चलो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इधर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से कौन सा अक्षर पूछ लिया जाए आपसे, 32वां। कौन सा अक्षर, 32वां अक्षर कौन सा होगा, 32वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछ लिया जाए आपसे कि 32वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम 32 को 27 में से घटा दें या 27 को 32 में से घटा दें। ये ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब मान आपका 27 से कम है, ध्यान से सुनना, 27 में से कम घटाना है। जब दाईं ओर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मित्रों और मान आपका 27 से कम है, मान कितने से कम है भाई, 27 से कम है, 27 से कम मान होगा तो आप डायरेक्ट 27 में से घटा सकते हो मान को सीधा करने के लिए। बट जब आपका दाईं ओर से 26 से ज्यादा अक्षर आते हैं तो पहले आप उनका डिफरेंट देखें कि 26 से कितना आगे गया। समझ में आ रही मेरी बात। आज से पूछा जाए दाईं ओर से, जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्षरों का टोटलिंग मान आपका 26 से ज्यादा देता है, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, 32 आगे, एनीवे कुछ भी दे दे। मैंने आपके यहां आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यहां पर 32, क्या लिखा हुआ है मित्रों, 32। ठीक है, अब 32 लिखा हुआ है तो दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप 27 में से घटा रहे हो, हम घटा देते हैं तुरंत इसको। नहीं घटाना, ये गलती नहीं करनी आपको, ध्यान देना। 26 से कम रहे तो आप डायरेक्ट 27 में से घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। लेकिन जब मान आपका 26 से ज्यादा दिया जाता है, और यहां पर आप देखने से लग रहा होगा कि 32 दिया हुआ है, कितना ज्यादा है, डिफरेंट देखिए, 26 और 32 का डिफरेंट देखिए 6, तो 6 ज्यादा जा रहा है आपका, यानी कि 6 और ज्यादा है। तो आप 27 में से केवल कितने को घटाए, 6 को घटाए। 27 में से आप केवल कितने को घटाए, 6 को घटाए, और घटाने के बाद आपके पास क्या आता है 21, और 21 पर फिर क्या आएगा आपका आंसर, यू आएगा।
और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यू हो जाएगा। यदि आपने 32 में से 27 घटाए तो आपके पास 5 आएगा और 5 पर आप क्या आंसर कर दोगे, ई कर दोगे, लेकिन आपका ई आंसर गलत है सरासर। ध्यान रखना, जब मान आपका 26 से ज्यादा है तो पहले वो कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसे फिर कितने से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है जब आपका मान 26 से ज्यादा निकलता है तो पहले आप उसे देखें कि वो कितना ज्यादा है और जितना ज्यादा है उसे 27 में से घटाएं। ओके, और यदि मान आपका 26 से ऑलरेडी कम है तो फिर आप डायरेक्ट कितने से घटा सकते हो, 27 में से घटा सकते हो। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए, साझा कीजिए हमारे साथ। आगे देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझा देता हूं। मान लीजिए आपके सामने फिर से मैं एबीसीडी लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए इधर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। समझिए, उस क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, बेसिक से समझना, थोड़ा सा ध्यान दो, इधर आ जाओ थोड़ा सा। लो हो गया, चलो समझिए आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या दिया पहले तो बताओ आपने। सर आपने आंसर दिया यू, समझाइए कैसे आया। चलो हमारा तो ई आ रहा है, क्या गलती करेंगे आप, तभी आएगा। आपने 32 में से कितने को घटा दिया, मान लीजिए 27 को घटा दिया। समझिए मुन्ना ध्यान से, 32 में से आपने 27 घटा दिए, डायरेक्ट कितने आ गए भाई, 5। कितने आ गए, 5। और 5 पे आप डायरेक्ट आंसर क्या दे दोगे, ई दे दोगे। ये आंसर हो गया सर हमारा। तो आप जैसे बता रहे हो वैसे ही तो कर रहे हैं, गलती हो गई फिर। गलती आप कैसे करते हो, मैंने आपको समझा दिया। दाईं ओर से आपको घटाना तो 27 में से है, लेकिन वो मान 26 से कम होगा तब आप डायरेक्ट घटा सकते हो। यदि 26 से ज्यादा जा रहा है तो फिर कितना ज्यादा जा रहा है उसे घटाए। जैसे कि मैंने आपको बताया 26 और 32 में डिफरेंट 6 का, 6 आप 27 में से घटाओगे तो 21, और 21 पे मैंने आंसर दिया यू, राइट। अब इसे बेसिक रूप से समझिए। इसमें क्या आप सोच रहे होंगे सर नहीं हमें तो उसमें समझाइए, आप दाएं ओर से 32 अक्षर काउंट करके हमें आंसर क्या बताइए, यू बताइए। तो आ जाइए भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए इधर बेसिक रूप से बिल्कुल जीरो से समझाने जा रहा हूं, समझिए आराम से। चलो ये बताइए दायां छोर कौन सा है, ये वाला, राइट। जहां पर खत्म करते हैं वो दायां छोर होता है, यानी कि उधर से चलेंगे तो दायां छोर होगा। जिधर से अपन ने लिखना प्रारंभ किया वो अपना बायां छोर होता है, यानी कि उसको अपन ने बाईं तरफ से लिखा। हालांकि लिखते दाएं हाथ से, लेकिन अपना हिस्सा कौन सा होता है, इधर से चलते ये बायां होता है। क्लियर। आपको 32वां अक्षर काउंट करवाता हूं और आंसर क्या देता हूं भाई, आपको यू देके बताता हूं। देखिए आप यहां से चलोगे उल्टे गिनते गिनते, तो यहां पर आप जैसे आओगे तो ये 26 पे आएगा कि नहीं आएगा। सर कैसे आ गया, वो तो 1 पे आएगा। अरे मुन्ना आपको इधर से गिनना है, इधर से नहीं गिनना है। इधर से गिनोगे तो गलती होगी, आपसे क्वेश्चन दाईं तरफ से पूछा जा रहा है। ओके, तो दाईं तरफ से पूछा जा रहा है तो आप जेड से चलिए। आप एक ही तरफ जाते हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वो तो बायां छोर है और आपका क्वेश्चन दाएं छोर से पूछा जा रहा है। तो मुन्ना आपको यहां से काउंट करना है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहां से चलिए आप, चलो मैं गिनती बोलता हूं आपके साथ, आप भी बोलना। 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाओ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 26 गिनो इधर से वापस, 27 28 29 30 31 और 32। क्या आ गया, यू आया कि नहीं आया। आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ये आपको मैं बता रहा हूं, केवल आपको समझना है, इसका बेसिक बता रहा हूं कैसे करना है। आंसर आपका यू आया कि नहीं आया। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दाईं ओर से पुट अप होता है और 26 से कम है तो अपन डायरेक्ट 27 में से घटा देंगे अक्षरों के मान को सीधा करने के लिए। बट अगर मान ऑलरेडी 26 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है वो देखो। मान लीजिए आपसे 29वां अक्षर पूछ लिया दाईं ओर से, तो 26 से 29 में कितने का डिफरेंट है, 3 का। तो फिर 3 को घटाइए आप कितने में से, 27 में से। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तुरंत आंसर देना उसका।
ये मैंने मिटा दिया ना कंप्लीट। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 28वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा अक्षर पूछा जा रहा है भाई? 28वां अक्षर कौन सा होगा? 28वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान से देखिए इधर, 28वां अक्षर कौन सा होगा? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 28वां अक्षर कौन सा होगा? समझा चुका हूं, आंसर 1 सेकंड में आ जाना चाहिए। वेरी गुड। 28वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिए इधर, आपको पता है 26 से कितने ज्यादा गए? 28 पे गए तो कितने ज्यादा गए? 2 ज्यादा गए सर। यानी कि 26 और 28 का डिफरेंट कितना आ गया आपका? 26 और 28 का डिफरेंट कितना आ गया आपका? 2 का आ गया। आप यानी 26 से 28 पे गए तो इसका डिफरेंट कितने का आया? 2 का आया। अब कि सर हम घटाएं किसको? भाई अब आपको 2 को घटाना है। कितने में से? कितने में से घटाना है भाई? 27 में से घटाना है। तो जैसे आपने 27 में से 2 को घटाया तो कितना आ गया? 25। और 25 इजोटी का लास्ट अक्षर है, कितने पे आएगा? 25 पर कौन आएगा? वाई आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया आपका? वाई हो जाएगा। यानी कि अल्फाबेट में दाईं ओर से 28वां अक्षर कौन सा होगा मित्रों? वाई होगा। कौन सा होगा? वाई होगा। मैं आपको इससे पहले बेसिक बता चुका हूं, आपको बिल्कुल पूरी अल्फाबेट लिखकर दाईं ओर से काउंट करके खत्म होने के बाद वापस वहीं आना है जहां से आपने स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्लियर समझ में आ गया होगा ये तो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो ओके, ध्यान दो आगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 28वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको बताया मैंने कि 26 से जब आप ज्यादा जाते हो यानी कि उससे आगे क्रॉस करते हो, कितने क्रॉस किया है उसका ध्यान रखना है। आपने देखा यहाँ पर 26 और 28 में 26 और 28 में 2 का डिफरेंट आ रहा है। फिर आपको जो 2 है इसे घटाना है कितने में से? 27 में से। जैसे आपने 27 में से 2 घटाए तो आपका आंसर कितना आ गया मित्रों? सॉरी, कितना आ गया? 25 आ गया। और 25 पर कौन आता है आपका? वाई आता है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने ऐसा कैसा आंसर लेके छोड़ रहा हूं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, किधर से? दाईं ओर से 53वां अक्षर कौन सा होगा? 53, 53वां अक्षर कौन सा होगा? 53वां अक्षर कौन सा होगा? 53वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 53वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दीजिए आप फटाक से मुझे। 53वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा अक्षर? 53वां अक्षर। आपको पता है 26 से ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन दाईं ओर से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका दाईं ओर से पूछा जा रहा है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए सभी, क्वेश्चन आपका दाईं ओर से पूछा जा रहा है और अक्षर कौन सा दे दिया? सॉरी, अंक बार दे दिया आपको 53वां, कि दाईं ओर से अल्फाबेट में 53वां अक्षर कौन सा होगा? आपको पता है 26 से कहीं ज्यादा है, यानी कि 26 दूनी 52, यानी डबल 26 करने के बाद भी ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए आप, जब ऐसा क्वेश्चन आता है, इससे पहले वाली टाइप में भी मैंने ऐसा बताया था, लेकिन कंडीशन दाएं वाली फॉलो हो रही है। कंडीशन दाईं तरफ से फॉलो हो रही है, समझिए। 26 दूनी 52, तो यानी डबल बार आप करोगे तब भी 52 हो रहा है। तो फिर 52 और 53 में कितने का डिफरेंट आ गया? 1 का। मैं आपके यहाँ 53 आगे नहीं लिख रहा हूं, 52 पीछे नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप समझदार हो, समझ गए होंगे। 26 दूनी 52 और 53, आप इनका अंतर देख लीजिए दोनों का। सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, समझना है केवल। दोनों का डिफरेंट आ गया 1 का, यानी कि दाईं ओर से आपको पहला अक्षर ज्ञात करना है। ये समझिए, अब क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा। समझदार हो, क्या आएगा? जेड आएगा। अब आप सोच रहे हो सर 27 में से घटाएंगे, जेड कैसे आ रहा है? अरे मुन्ना, 27 में से 1 घटाओगे तो 26 ही तो रहेंगे भाई।
रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और 26 पर क्या आएगा आपका? जेड ही तो आएगा। 26 पर आपका क्या आएगा? जेड ही तो आएगा भाई। क्लियर है सभी का? ठीक है, तो आपने देखा टाइप नंबर फर्स्ट, बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, किसी में से नहीं घटाना है, वापस काउंट करना है, सीधे क्रम पे चलना है। लेकिन आपसे दाईं ओर से पूछा जाता है तो कंडीशन क्या फॉलो होती है? 26 से कम है तो डायरेक्ट आप 27 में से घटाकर अक्षरों का मान निकाल लीजिए, या फिर 26 से ज्यादा जाता है तो कितना ज्यादा गया आप उस चीज का ध्यान रखें, यानी कि 26 से कितने आगे जा रहे हो आप, जितना आगे गए हो उसे फिर कितने से घटाना है? 27 में से घटाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 समझिए टाइप नंबर 3 को। टाइप नंबर 3 ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। टाइप नंबर 3 बाईं ओर से हो गया, दाईं ओर से हो गया। मैंने आपको बताया था इससे पिछली क्लास में कि आपके इजी वे में नॉर्मल 6 टाइप हैं। दाईं ओर बाईं ओर से, नेक्स्ट आपकी दाईं ओर से, इसके बाद में आएगी आपकी बाईं प्लस दाईं, बाईं प्लस दाईं, ये 3rd नंबर की टाइप है। 4th नंबर की टाइप वापस दाईं प्लस बाईं। 5th नंबर की जो टाइप होगी आपकी मित्रों वह होगी बाई माइनस बाई, यानी उसमें डबल बार बाई शब्द का प्रयोग होगा, कुल मिलाकर ये है। फिर 6 नंबर की टाइप होगी दाई माइनस दाई, यानी उस लाइन में आपके डबल बार दाई शब्द का प्रयोग होगा। घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मुकेश क्लासेज में आप आराम से जुड़े रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बराबर शेयर करते रहिए, ठीक है। देखते हैं नंबर टाइप नंबर 3। देखिए, बाई प्लस दाई, बाई प्लस दाई, बाई प्लस दाई, और से अक्षर ज्ञात करना, अक्षर ज्ञात करना, एलोना। टाइप नंबर 3 है। आप यहां शॉर्ट में समझ जाते होंगे, मैं नहीं लिखता हूं कि वर्णमाला में बाईं प्लस दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, ये आप खुद समझदार हो, क्योंकि टाइप ही आपका यानी टॉपिक ही आपकी वर्णमाला, यानी कि जो टॉपिक यूनिट जो चल रही है वो वर्णमाला परीक्षण चल रही है, तो आपको इस चीज में इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि बाईं प्लस दाईं ओर से किस में अक्षर ज्ञात करना है, आप खुद समझदार हो। वर्णमाला चल रही है तो उसी की बात हो रही है 100%, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 है आपकी, और टाइप नंबर 3 में बाईं प्लस दाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आ रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से 11वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाई, के दाई 7वां अक्षर, के दाई 7वां अक्षर कौन सा होगा, के दाई 7वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाई 7वां अक्षर कौन सा होगा। मित्रों, मैंने आपको बताया कि एक कंडीशन से अपोजिट कंडीशन में जाते हैं, यानी 2 अपोजिट कंडीशन होती है तो प्लस होता है, ये ध्यान रखना। 2 अपोजिट कंडीशन होती है तो प्लस होता है, यानी कि योग होता है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर टाइप में भी प्लस कर रखा है, बाईं प्लस दाईं ओर से अक्षर याद करना। कुल मिलाकर आप समझिए, अपोजिट कोई भी चीज रहती है तो भाई आकर्षण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आकर्षण बढ़ता है, एक दूसरे की तरफ खींचे हुए चले आते हैं, योग होता है। समझ गए होंगे आप। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाई 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिए इधर 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से, बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको पता है सर के होगा। अब यहां पर इसको इस प्रकार से लिखने के बाद आपकी मुख्य स्थिति देखिए, इसके सामने अपन देख रहे हैं राइट, तो ये क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, राइट यानी कि दायां होगा, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, ये वाली कंडीशन, यानी कि मैं इसके जस्ट सामने जाता हूं तो ये होगा आपका बायां, ये बायां।
समझना, इसको समझा रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आप सेकंडों में उड़ाओगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर, बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा हो गया अपना? के हो गया, राइट। इस 11वें अक्षर के यानी कि के दाई कौन सा? 7वां अक्षर। तो ये बताओ आप, इस के दाई चल रहे हैं अपन 7 और, तो फिर 8 होगा कि नहीं होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान दीजिए इधर, थोड़ा सा समझिए आप। आपको डायरेक्ट दोनों अंकों को ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड करना है, और जैसे आप दोनों अंकों को ऐड करोगे तो वो डायरेक्ट ही आपका किस तरफ से हो जाएगा? बाईं ओर से हो जाएगा। किधर से हो जाएगा? डायरेक्ट बाईं ओर से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपने 11 प्लस 7 को जैसे ऐड किया तो टोटल कितने हो गए? 18। टोटल कितने हो गए? 18। और 18 पर कौन आता है? आर आता है, और आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका आर हो जाएगा। चलो, किसी के स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा सर हमारे समझ में नहीं आया, इसको जीरो लेवल से समझाया जाए। चलो ध्यान दो भाई, जीरो लेवल से आपको समझाते हैं इसे। ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा, ये लो मिटा दिया मुन्ना, आगे ध्यान दो इधर थोड़ा सा। क्लियर? बाईं ओर से 11वां अक्षर, बताइए बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होता है? ये तो आपको पता है अच्छे से, बताइए मुझे फटाक से, बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा है आपका? बताइए कौन सा है? सर ये तो हमें पता है के है, और इसके दाई जाना है, इसका मतलब इधर जाना है। ठीक है, मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मेरा दाया है ना इधर, तो दाई ओर जाना है आपको। तो आप केवल के बाद की अल्फाबेट लिख दो कुछ, थोड़ी बहुत। के बाद क्या आता है? एल, एल के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? पी के बाद क्या आता है? क्यू के बाद क्या आता है? आर के बाद क्या आता है? एस के बाद क्या आता है? टी। यहां तक काफी है, समझिए थोड़ा सा। यहां पर ध्यान दीजिए, दाई ओर से आपका 11वां, सॉरी बाईं ओर से आपका 11वां अक्षर हो गया के, बाईं ओर से। ठीक है, कुछ गलतियां होती है, समझा करो। बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा आपका? के, और इसके दाई कौन सा अक्षर? 7वां अक्षर। मुन्ना समझ रही होंगी, अंगुलियां करके बताना पड़ रहा है, समझ गए होंगे। इसके दाई 7वां अक्षर। अब इसके दाई चलेंगे तो 7 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? कंप्लीट समझ में आ रही होगी। के बाद आपका, सॉरी बीच के अक्षर छूट गए अपने बहुत सारे, दोबारा ध्यान से देखिए, मैंने गलती लिख दिया थोड़ा सा, देखो इधर दोबारा देखना, थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान दो। के बाद आता है अपना एल के बाद आता है एम के बाद आता है एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी के बाद आता है क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है एस। हो जाती है थोड़ी सी गलती है, क्या है, इंसान ही तो है, भगवान थोड़ी है। चलो ध्यान दो, बाईं ओर से 11वां अक्षर हो गया अपना के, और इसके दाई 7 काउंट करना है तो गिनो अब, 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन आ गया? आर आ गया। क्या आ गया? आर आ गया। लेकिन आपको वहां पर इतना टाइम नहीं मिलेगा, समझिए आप मेरी बात, इतना टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसको आपको सेकंडों में उड़ाना है। कैसे उड़ाना है? सेकंडों में उड़ाना है। और सेकंडों में कैसे उड़ाना है? तो आ जाइए, मैंने इससे पहले आपको बताया था ना, डायरेक्ट वो चीज पे आ जाइए वापस, लीजिए। सेकंडों में उड़ाना है तो आप जो बाईं से दाएं जा रहे हैं तो उन दोनों अंकों का टोटलिंग कर दो। टोटलिंग करने के बाद डायरेक्ट वो किधर से हो जाएगा मुन्ना? बाईं ओर से हो जाएगा। ये लो भाई, किधर से हो जाएगा? बाईं ओर से हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर से हो जाएगा। तो 11 प्लस 7 आपने किया तो कितना हो गया? 18। और 18 पर कौन आ जाएगा? आर। आपने क्रमांक याद है ना, 18 पर कौन आता है? राजा, यानी कि आर। अल्फाबेट याद करवाई थी, याद कर लीजिए, अभी भी समय है, याद कर लीजिए अगर आपको आंसर सेकंडों में देने हैं तो। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब आप स्वयं को करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं, 21वें अक्षर के दाईं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ओके, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाईं ओर से 21वें अक्षर के दाई तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 3 तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 21वें अक्षर के दाई तीसरा अक्षर कौन सा होगा। जल्दी से आंसर दीजिए आप, मुझे आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या आंसर आएगा आपका? एक्स। बहुत अच्छी बात है। आपका आंसर क्या होगा मित्रों? इसका एक्स। बता दिया तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है कि आपको बाएं से दाएं जाना है तो क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबक में देखा है एस वाला पोजीशन, एन के पास एस लेके जाते थे, ऐसा आकर्षण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर लेफ्ट और राइट रहेगा तो आपका लेफ्ट राइट में क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चिपकेंगे, ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? ऐड करना है। इसका मतलब मत समझ बैठना। ओके, हाँ, बहुत समझदार हो आप लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 21वें अक्षर के दाईं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो आंसर आने शुरू हो गए भाई। क्या होगा आंसर? एक्स होगा। वेरी गुड, बिल्कुल एक्स होगा साहब। कैसे? आपने बताया सर कि 21 के साथ हम 3 को ऐड कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जब टोटलिंग करेंगे तो साहब 24 हो गया। बिल्कुल हो गया 24। और 24 पे तो सर हम शेयर करने गए थे, किस में बैठ के? एक्स पर एक्स में बैठ के। चलो भाई, एक्स आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी का? यानी कि आपने 21 के साथ 3 को ऐड किया, टोटलिंग हो गया 24, और 24 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलो मुन्ना लाल कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए इधर। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर कौन से अक्षर? 18वें अक्षर के दाई 12वां अक्षर कौन सा होगा? के दाई 12वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए मुन्ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाई कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर। कौन से अक्षर के? 18वें अक्षर के दाई 12वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सी वर्णमाला में? अंग्रेजी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, हिंदी कच्चू को ना भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाई 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपका आंसर फटाक से आ जाना चाहिए मित्रों। टोटलिंग 26 से ज्यादा जरूर हो रहा होगा। वापस आप ए पे आ जाइए। एक ही तरफ से काउंट कीजिए, घबराना नहीं है। अभी मैं आपके साथ बना हूं बराबर। 18 प्लस आप 12 करोगे, घबराना नहीं है। 18 और 12 आपने जैसे ही किया तो भाई टोटलिंग कितना हो गया? 30 हो गया। दिमाग में चल रहा होगा सर अक्षर तो 26 ही होते हैं। अरे तो भाई 26 होते तो बच कितने गए? 4 बच गए ना। 4 पे कौन आता है? वही डी आता है। कौन आता है? डी आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? ध्यान दीजिए दो बार। वापस देखिए, मिटा देता हूं ना। आदत मेरे बोलने की, ऑफलाइन क्लास में बहुत बोलता हूं, शायरी भी बोलता हूं। कभी मौका मिलेगा आपसे तो बिल्कुल अरू गुरु होंगे और पढ़ाएंगे नहीं, फिर उस दिन केवल शायरी चलेगी अपनी। ठीक है, कुछ कोटेशन चलेंगे, है ना। चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाई 12वां अक्षर कौन सा होगा? सर आपने समझा दिया कि इनको हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वेरी गुड। क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे? 18 प्लस 12 हमने जोड़ दिया सर, टोटलिंग 30 हो गया। अब 30 पे क्या होगा? वही फर्स्ट टाइप बाईं ओर से हो गया 30वां अक्षर। समझाया था 26 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा है। 26 से कितना ज्यादा है? 4 अधिक है। तो 4 पर वापस ऐसे काउंट करोगे तो कौन आएगा? डी आएगा। सीधी सी बात है। आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? आपका डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिटा दूं? क्लियर है सभी का? चलो साइड में लिख देता हूं थोड़ा सा। इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। चलो भाई आगे देख लो इसको।
आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट में समझ गए होंगे, डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताया था, इन दोनों में 26 का डिफरेंट कितने का, 4 का, और 4 पे कौन आता है, डी आता है। ओके, अब समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्वयं को करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से 26वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 26वें अक्षर के दाईं, के दाईं 11वां अक्षर कौन सा होगा, के दाईं 11वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा अक्षर, 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको पता है 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको बताया 26 प्लस 11, दिमाग लगा लीजिए आप, यहां 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, 1 सेकेंड में आंसर दे सकते हो। 26 और 11 कितना हो रहा है पता है, 26 पे जेड आएगा तो 11 पर कौन आएगा, वापस से क्या आएगा। ओके मित्रों, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे कल। तब तक के लिए चलो नमस्कार, मिलते हैं फिर से आपसे कल, फिर एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए आप, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।